चलिए दोस्तों, ग्रीन राशन कार्ड कैसे अप्लाई हो रही है ऑनलाइन, इसी की पूरी प्रोसेस को आज हम समझेंगे। दोस्तों, ये ग्रीन राशन कार्ड झारखंड स्टेट में अप्लाई हो रही है, जो 15 नवंबर से लागू भी हो जाएगी न्यू राशन कार्ड। तो चलिए दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से ग्रीन राशन कार्ड हम अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सिंपली हमें दोस्तों टाइप करना है ahar.jharkhand.gov.in। इसके बाद हमें इंटर कर देना है। जब हम इंटर करेंगे दोस्तों, तो पहला डैशबोर्ड कुछ हमारा इस प्रकार का होगा। पहले हम क्या करते थे, राशन कार्ड अप्लाई करने ऑनलाइन सेवा में चले जाते थे, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करते थे। लेकिन दोस्तों, इस माध्यम से अब आप ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि न्यू राशन कार्ड की ऑप्शन यहाँ से हटा दी गई है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, चलिए बताता हूँ। फिर से आपको बैक करके अपने डैशबोर्ड में चले आना है ahar.jharkhand.gov.in की। अब हमारी कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रही है, आप भी देख पा रहे होंगे ऑनलाइन सेवा। इसी ऑप्शन के आगे आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कार्ड। इसी सर्विस मेनू के माध्यम से दोस्तों अब आप ग्रीन राशन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए दोस्तों हमें ग्रीन कार्ड ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करना है। इस डैशबोर्ड के अंदर दोस्तों आप दो ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन है रजिस्टर का और दूसरा ऑप्शन है ऑलरेडी रजिस्टर्ड का। ये दोनों ऑप्शन दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन राशन कार्ड बनाने के लिए। अगर हम किसी न्यू आवेदक का ग्रीन राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हमें रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। और जो सिंपल से डाटा हमसे मांगी जा रही है, जैसे आवेदक का आधार नंबर और उनका नाम, इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद विशेष जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम बैक होके अपने डैशबोर्ड में चले आए हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कोई राशन कार्ड न्यू नहीं है जो हम अप्लाई करें, तो फिर अब हम क्या करेंगे कि ग्रीन राशन कार्ड कैसे अप्लाई हो रही है, इसकी पूरी प्रोसेस जानने के लिए हमें इसी सर्विस मेनू में चले आना है ग्रीन कार्ड की। और नीचे आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कार्ड फॉर्म भरने की प्रक्रिया, इस ऑप्शन पे दोस्तों हमें क्लिक कर देना है। 9 पेजों का दोस्तों ग्रीन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, इसकी डिटेल इस PDF में डाली हुई है, तो इसे हम डाउनलोड कर लेंगे और इसी की मदद से जानेंगे कि किस प्रकार हमें ग्रीन राशन कार्ड अप्लाई करना है। तो दोस्तों हमें इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड कर लेना है कि कैसे ग्रीन कार्ड हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम पूरी प्रोसेस को जान जाएंगे कि कैसे हमें ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है। राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जिसकी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। आवेदन भरने से पहले निम्न कागजातों का होना आवश्यक है जिन्हें अपलोड करना होगा। जैसे कि दोस्तों परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र में SC ST PBTG के लिए, विधवा या विधुर होने पर पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांग होने पर विकलांगता का प्रमाण पत्र। अगर किसी प्रकार का गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर, कुष्ठ, एड्स, असाध्य रोग, तो इसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट हो तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जल्दी बन जाने में सहूलियत होगी। सभी प्रमाण पत्रों का जो साइज होना चाहिए दोस्तों वो 500 KB के अंदर होना चाहिए। अब हम जानेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हमें ग्रीन राशन कार्ड अप्लाई करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें ahar.jharkhand.gov.in की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रीन राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे और ग्रीन कार्ड ऑनलाइन आवेदन पे फिर से हमें क्लिक कर देना है। जब हमें इस प्रकार का डैशबोर्ड नजर आए तो हमें रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब हमें आवेदक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और नाम फिल करने के बाद आई टिक में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए। जब हम दोस्तों नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ हमारे पास इस प्रकार का होगा, जिसमें आप पढ़ पाएंगे राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमें दोस्तों आवेदक का नाम लिखना है, जो फैमिली के हेड मेंबर होने चाहिए, तो उनका नाम हम फिल कर देंगे। इसके बाद फिर से हमें हिंदी में भी आवेदक का नाम फिल करना होगा। पिता या पति का नाम फिल करने के बाद दोस्तों हमें उनका डेट ऑफ बर्थ भी फिल करना होगा, साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिल करना है। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में हम आधार नंबर उनका फिल करेंगे। जब हम आधार नंबर फिल कर लेंगे, इसके बाद हमें आवेदक का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से हम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, फिर हम विलेज भी सिलेक्ट कर लेंगे। रजिस्टर करने के लिए दोस्तों हमें रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है और इसके साथ ही हम नेक्स्ट इंटरफेस में चले जाएंगे। नेक्स्ट इंटरफेस दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार का होगा, जहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट नंबर देख पाएंगे। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को दोस्तों हमें नोट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब दोस्तों हम नोट कर लेंगे, आगे का प्रोसेस हमें अब क्या करना होगा, तो चलिए इसे भी हम जान लेंगे। अब हमें दोस्तों पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करने की आवश्यकता होगी। पर्सनल डिटेल में दोस्तों हमारा जो हमने पहले फिल किया था, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये सारी चीज़ें हमारी शो करेगी। इसके बाद हमें पर्सनल डिटेल में करना क्या है, हमें दोस्तों लिंग सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। इसके बाद कैटेगरी में हम सेलेक्ट कर लेंगे SC ST, और भी जो ऑप्शन है उन्हें आप देख लेंगे। आगे के ऑप्शन में दोस्तों आवेदक का माँ का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद किसी प्रकार का डिसेबिलिटी या फिर विकलांगता है तो ये हमें यस या नो में जवाब देना है।
विवाहिक स्थिति बतानी है दोस्तों, अविवाहित हैं, विवाहित हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, जो भी हों, तलाकशुदा हों, तो इसे आप टिक कर लेंगे। आवेदक से ये सारी डिटेल पता करने के बाद अगर किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो इसके लिए आप हाँ या ना में जवाब देंगे। आवेदक का रोजगार का क्या स्रोत है, इसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड, मजदूरी या जो भी वो करते हों, इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। घर का पता दोस्तों आपको पूरा फिल कर देना है, टोला मोहल्ला वगैरह सारा कुछ। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेव ड्राफ्ट करते चले जाएंगे हर ऑप्शन को सेव करने के लिए। जब आप दोस्तों सेव ड्राफ्ट कर लेंगे, इसके बाद आपकी नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार की होगी। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों हमें बैंक डिटेल भरना है आवेदक का। इसमें कुछ आवेदक से डिटेल मांगी जा रही है, जैसे कि उन्हें एलपीजी गैस मिला है या नहीं मिला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाली। अगर उन्हें मिला है तो यस करेंगे और नहीं मिला है तो नो कर देंगे। एलपीजी कनेक्शन किस कंपनी की है तो इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि एचपी, भारत पेट्रोलियम वगैरह वगैरह। अगर उनके पास कंज्यूमर नंबर हो तो उसे भी आपको फिल करना होगा। बाद के ऑप्शन में दोस्तों आवेदक का पूरा बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करना है। जब आप बैंक डिटेल फिल कर लेंगे, फिर से आपको सेव ड्राफ्ट करना होगा। जैसे ही आप सेव ड्राफ्ट कर देंगे, फिर से आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट इंटरफेस दोस्तों कुछ इस प्रकार का होगा। नेक्स्ट डैशबोर्ड में दोस्तों आपसे एडिशनल डिटेल आपसे पूछी जाएगी। आवेदक के प्रकार में दोस्तों दो ऑप्शन नजर आएंगी, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन। तो आपको इंक्लूजन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद की जो ऑप्शन दी गई है इसे आप एक बार रीड कर लेंगे और आवेदक किस प्रकार के आवेदक हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों कुछ ऑप्शन इस प्रकार की हैं, मैं और मेरे परिवार के सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका इत्यादि में नियोजित सेवानिवृत्त नहीं हैं। मतलब ऐसे लोग राशन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते जो भारत सरकार के एम्प्लॉय रह चुके हों और सेवानिवृत्त हो चुके हों। ऐसे परिवार के लोग राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर 60 वर्ष के ऊपर के हैं तो इसके लिए अलग ऑप्शन दी गई है, विधवा के लिए अलग ऑप्शन रखी गई है। तो ये सारे ऑप्शन एक बार आप पढ़ लेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कार्ड के प्रकार में दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आएंगी, अभी यहाँ तो नज़र नहीं आ रही है, जैसे कि वाइट कार्ड हो सकता है, एएवाई कार्ड हो सकता है या फिर पीएच कार्ड हो सकता है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। डीलर में दोस्तों आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके नज़दीकी डीलर होंगे पीडीएस के, उनके डीलर का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से आपको सेव ड्राफ्ट कर लेनी है अपनी डाटा को सेव करने के लिए। जब आप सेव ड्राफ्ट कर लेंगे तो इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस दोस्तों आवेदक का ऐड फैमिली मेम्बर करने का आएगा, तो वो ये रहा। जो भी आवेदक हैं उनके जितने भी मेंबर्स होंगे उनका एक एक करके हम यहाँ पे सारी डिटेल को फिल करना रहता है, तो इसे आप फिल कर लेंगे। जब सारी ऐड फैमिली आप फिल कर लेंगे, इसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे तो प्रीव्यू की ऑप्शन आपको नज़र आएगी, जो कुछ इस प्रकार का होगा। प्रीव्यू की प्रोसेस देखने के बाद दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट की आएगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी, जैसे कि आवेदक का आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ अप्लीकेंट। प्रायोरिटी में आपको क्या करना है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो या फिर विकलांगता का प्रमाण पत्र हो या किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं, तो ऐसे लोगों का राशन कार्ड खास करके सबसे पहले बनाया जाएगा, इसीलिए ये प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है। बैंक पासबुक की कॉपी भी आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, इसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सेव ड्राफ्ट करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा। नेक्स्ट डैशबोर्ड जो होगा दोस्तों वो प्रीव्यू का होगा। जो भी आपने ऑनलाइन फिल किया है वो सारी डिटेल आप देख पाएंगे, तो प्रीव्यू को आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपकी न्यू ग्रीन राशन कार्ड अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद का भी प्रोसेस है जो आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो चलिए वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद का प्रोसेस है दोस्तों, जैसा कि हम ग्रीन कार्ड में चले जाते हैं, ग्रीन कार्ड ऑनलाइन आवेदन में। जैसा कि हमने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके बाद का जो काम है दोस्तों वो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जो ग्रीन राशन कार्ड आपने अप्लाई किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ पे फिल करना है। और जो हेड मेंबर होंगे उस ग्रीन राशन कार्ड के, उनके आधार का लास्ट 8 डिजिट यहाँ फिल करेंगे आप। जब आप फिल कर लेंगे, इसके बाद आपको लॉगिन करना है और इसके बाद जो अंदर का इंटरफेस होगा उसमें आपको फाइनल सबमिट करनी है।
तभी ये ग्रीन राशन कार्ड अधिकारियों तक पहुंच पाएगी और वो वेरीफाई कर पाएंगे, वरना दोस्तों इसके आगे का प्रोसेस सारा अधूरा है। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।